नमस्कार, मेरा नाम सुमन शर्मा है। मैं कुराली ब्लॉक की हिंदी की बीएम हूँ। मैं आपके लिए चैटबॉट की एक छोटी सी प्रेजेंटेशन लेकर आई हूँ इस वीडियो में। तो चलो शुरू करें। यहाँ पे आपको स्क्रीन पर एक नंबर दिखाई दे रहा है 8595524520। ये नंबर सबसे पहले तो हमें सेव करना है और इसको नंबर को सेव करने के बाद हम जब चैट पर जाएंगे इसके साथ, इसको हम चैटबॉट के नाम से सेव कर सकते हैं, या आप स्क्रीन पर देख सकते हैं पी पढ़ो पंजाब पढ़ाओ पंजाब के लिए जो स्व अभ्यास है, जो कि फील्ड से आपको स्टूडेंट्स के लिए जो टेस्ट आएगा वो गूगल फॉर्म में ना होकर अब चैटबॉट पर आएगा। तो चैटबॉट को कैसे यूज़ करना है वो हम इस वीडियो में पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। और पहले हमने इस कॉन्टैक्ट को सेव करना है। सेव करने के बाद ये कॉन्टैक्ट के साथ में हम चैट शुरू करेंगे। चैट शुरू करने के लिए सबसे पहले हम इस चैट के साथ में हेलो या हाय लिखेंगे। हेलो लिखने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे हेलो लिखने के बाद हमारे पास इनका रिप्लाई आता है। सत श्री अकाल, पढ़ो पंजाब पढ़ाओ पंजाब के स्व अभ्यास प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आपका धन्यवाद है। इसके बाद सबसे पहले ये हमें माध्यम पूछेंगे, माध्यम मीडियम पूछेंगे, 1 पंजाबी 2 इंग्लिश। तो जो भी बच्चा चूज़ करता है, जो भी मीडियम उसको चाहिए वो उसे चूज़ करता है 1 या 2। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि बच्चे ने पंजाबी लिखना नहीं है, ना ही वो इंग्लिश लिखेगा। उसको सिर्फ ऑप्शंस जो हैं, ऑप्शंस पंजाबी मतलब 1, इंग्लिश मतलब 2, 1 या 2 में ही आंसर देना है। आगे चलेंगे। अब जैसे कि बच्चे ने यहाँ पर ऑप्शन दे दी 1, यानी कि उसको पंजाबी मीडियम चाहिए। अब उसके बाद ये इसी चैट में हमसे ये पूछेंगे कि आप विद्यार्थी की आईडी चाहिए इनको। जो ई पंजाब की हमारी आईडी है, हर स्टूडेंट की अपनी एक यूनिक आईडी है, उस आईडी को ही हमें यहाँ पर भरना है। तो बच्चों को हमें अच्छे से बताना होगा उनकी क्या ई पंजाब की आईडी है। ई पंजाब की आईडी को भर लेने के बाद अभी देखिए आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है बच्चा जो यहाँ पे अपनी उसने आईडी भरी। आईडी भर लेने के बाद उस आईडी की इंफॉर्मेशन आएगी। अब मैंने सिक्योरिटी रीजंस की वजह से बच्चे के नाम को हाइड कर दिया है। आपको पूरा आईडी दिखाई देगी और स्कूल का यूडाइज कोड भी दिखाई देगा, और जिस भी ब्लॉक में वो स्कूल पढ़ता है, जिस डिस्ट्रिक्ट में वो पढ़ता है, वो सारी इन्फॉर्मेशन बच्चे की आ जाएगी। अगर तो वो इन्फॉर्मेशन सही है फिर तो उसके बाद हमें यस कर देना है, मतलब 1 या 2 वो फिर से पूछेंगे क्या ये इन्फॉर्मेशन सही है, तो 1 या 2 पूछेंगे। उसके बाद फिर हमें 1 लिख देना है। उसके बाद फिर वो हमसे पूछेंगे कि जो भी मैथ्स का, अभी जैसे उदाहरण के लिए हम मैथ्स का जो पेपर है वो सॉल्व करने के लिए कैसे करना है बच्चे ने। अभी मैथ्स, इंग्लिश और पंजाबी ये तीनों सब्जेक्ट्स इसमें जुड़े हैं, तो मैथ्स का कैसे बच्चा पेपर करेगा। तो क्या आप अभ्यास शुरू करना चाहते हो, तो पहले ये पूछेगा अब हाँ या नहीं, यानी कि 1, बच्चा 1 लिखता है तो उससे सबसे पहले जो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं उसके सामने प्रश्न आ गया। अब प्रश्न में भी 1 2 3 4 उसकी ऑप्शंस हैं, तो रैंडमली कोई भी हमने ऑप्शन इसकी, जैसे ऑप्शन 4 हमने इस पे लगा दी, तो बच्चे ने 4 लिख दिया, तो उसका आंसर सही है या नहीं है, हमने रैंडमली ही इसको चूज़ किया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ऑप्शन 3 भरी बच्चे ने, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। इस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेगा बच्चा। जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सबको सॉल्व करने के बाद फिर बच्चे के पास उसका स्कोर आएगा, उसका स्कोर भी आएगा और उसके साथ आंसर की भी आएगी। जो उसका स्कोर है बच्चे का वो अपना देख सकता है कि आपने इतने सवाल सही किए, इतने सवाल गलत किए। उसके साथ सभी जो सही आंसर्स थे उनकी आंसर की भी साथ में पीडीएफ भेजी जाएगी। और उसके बाद दोबारा अगर बच्चा हाई लिख देता है इसी ग्रुप में, तब यहाँ पर ये हमसे पूछेंगे कि क्या आप इसी अभ्यास, कौन सा जो अभ्यास है, क्योंकि अब अभ्यास जो मैथ्स का तो वो कर चुका, इसके बाद दोबारा वो पूछेंगे पंजाबी का करना है, इंग्लिश का करना है। अगर तीनों के तीनों अभ्यास बच्चे ने कर लिए, तीनों अभ्यास कर लेने के बाद फिर वो यहाँ पर बच्चा फिर से हाई लिखता है, तब ये कहेंगे कि क्या आप, क्योंकि हम एक ही चैट में दूसरे बच्चे को भी यहाँ पर जोड़ सकते हैं, तो वो पूछेंगे कि क्या पहले वाला बच्चा ही हो आप, तो आपका तो अभ्यास पूरा हो गया। अब वो दोबारा उसी को अटेम्प्ट करने की कोशिश करेगा तो वो यहाँ से नहीं कर पाएगा। तो इसके बाद क्या होगा, वो दूसरे बच्चे को यहाँ पर जोड़ने की कोशिश करेंगे, तो फिर ये पूछेंगे कि कोई और विद्यार्थी को जोड़ना है, तो उसके लिए ऑप्शन 2 है। तो अब ऑप्शन 2 के बाद फिर उसको हम जोड़ लेंगे, फिर उस बच्चे की
जो ई पंजाब की आईडी है उसको मांगा जाएगा। ई पंजाब की आईडी भर देने के बाद उसका फिर अभ्यास शुरू हो जाएगा। जितने भी सब्जेक्ट्स का उसका अभ्यास है वो सारे सब्जेक्ट का करेगा और उसको टाइम भी दिया जाता है। बच्चे ने जहाँ से प्रश्न को छोड़ दिया है, जैसे कि उसने 7 क्वेश्चंस हैं टोटल, उनमें से बच्चे ने 4 अटेम्प्ट कर लिए, तो इसी चैट में बच्चे के 4 के 4 क्वेश्चंस के आंसर सब सेव रहेंगे, यही पर चैट उसको दिखाई देगी। लेकिन बच्चा अगले दिन भी आता है तो अगले दिन भी आके उसको पूरा अपने अभ्यास को पूरा कंप्लीट कर सकता है। उसके बाद ही उसको फिर स्कोर दिखाई देगा और जो आंसर की है उसकी भी पीडीएफ दिखाई देगी। और अगर बाई चांस आंसर की के साथ कई बार लर्निंग आउटकम के ऊपर आधारित जो हमारी सीखने की संप्राप्तियां हैं उन पर आधारित हमारे जो बच्चों को यूट्यूब के लिंक्स भी, यानी कि रेमेडियल टीचिंग, यानी कि बच्चे की जहाँ जहाँ पर कमी रह गई वो भी देखकर कि बच्चे को यहाँ पर इस सवाल को समझने के लिए इस वीडियो को देखना चाहिए, तो उसके लिए भी मटेरियल इसी चैट के द्वारा भेजा जाता है। तो आशा करती हूँ इस छोटे से वीडियो में आपको मैं समझाने के काबिल रही हूँ कि चैटबॉट बेसिकली काम कैसे करता है। और पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।